हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए जो अभी 2024 में होने वाले हैं, इसके लिए कौन कौन सा लेटर आपको तैयार करना चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले आपको अगर लेटर तैयार एप्लीकेशन, लेटर तो मैं करा चुकी हूँ, एप्लीकेशन में आपको क्या क्या एप्लीकेशन तैयार करना चाहिए जो एग्जाम में आ सकता है। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं बच्चों, लेकिन जो अभी मैं बताने चली टोटल 4 एप्लीकेशन आपको तैयार करना है। इन्हीं चारों को तैयार कर लो, इन्हीं में से कोई ना एक जरूर आ जाएगा। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं केवल वही आपको बताऊंगी और बिल्कुल देख लीजिएगा 100% या मैं कह दूं 101% एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, चलो फिर पहला समझते हैं कौन सा एप्लीकेशन है जो हमें लिखना चाहिए, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब इन्हीं एप्लीकेशन को अच्छे से क्या बच्चों तैयार कर लेना। ओके, सबसे पहला देखो, अगर आपको एप्लीकेशन तैयार करना, सबसे पहले फुल फी कंसेशन। ठीक है, मतलब आपको अपने प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन लिखना है फी कंसेशन के लिए। ठीक है, पहला एप्लीकेशन आपको ये तैयार करना है। दूसरा कौन सा, अभी मैं सारे एप्लीकेशन लिखवाऊंगी भी, आपको सारी करा दूंगी, सेम वही आप नोट कर लीजिएगा, वही बार बार तैयार करिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए फुल फी कंसेशन के लिए। तीसरा है ग्रांट या फिर लीव चाहिए आपको, किसके लिए, आपको फीवर या फिर कोई भी बीमारी हुई है उसके लिए। दूसरा एप्लीकेशन टॉप मोस्ट का जो पूछा जाता है आपसे। तीसरा कौन सा आपको तैयार करना चाहिए जो कि एग्जाम में बार बार आता है, टीसी के लिए। मतलब आप उसका जो अपने प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन लिखेंगे, किस चीज के लिए, कि आप उस स्कूल को छोड़ रहे हैं, इसके लिए आपको क्या चाहिए, टीसी चाहिए। इसके लिए पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और जो चौथा ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, सब्जेक्ट चेंज, सब्जेक्ट चेंज करने के लिए। ठीक है, मान लीजिए आपने 9th में कोई सब्जेक्ट ले लिया है, उसको 3-4 महीने पढ़ भी लिया, लेकिन वो अब आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है कि वो सब्जेक्ट आपका चेंज कर दिया जाए। तो ये चारों जो टॉपिक्स में है बच्चों, बहुत बार एप्लीकेशन पूछे जा चुके हैं और ये बार बार पूछे भी जाते हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। भले आप एग्जाम 24 में दे रहे हैं, लेकिन 25-26 जितना भी एग्जाम होगा, जब तक एप्लीकेशन आपके सिलेबस में, तब तक ये 4 टॉपिक पे बहुत ज्यादा सवाल बनता है। तो चलिए अब एक एक करके मैं सारे एप्लीकेशन आपको लिखा रही हूँ, अच्छे से इसको नोट भी करिएगा, साथ साथ में नोट करते चलिएगा और समझाते चलूंगी कि कहाँ आपको गलतियां नहीं करनी है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर रेडी, तो सब लोग तैयार हो, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिएगा बच्चों, हमें इसमें मेन चीज यहाँ पे ये करना है कि सबसे पहले देखो, आप जो है किसको लेटर लिख रहे हैं वो लिखिए टू। सबसे पहले आपने लिखा टू, ठीक है, टू द, टू यहाँ पे लगाओ कॉमा, फिर जस्ट उसी के नीचे लिखो द प्रिंसिपल। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि जो प्रिंसिपल है इसकी स्पेलिंग आप बहुत ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे लिखो PAL प्रिंसिपल, तो ये वाला प्रिंसिपल आपके प्रधानाचार्य का हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं आपने गलती से ये वाला स्पेलिंग लिख दिया जिसमें लास्ट में PLE होता है, तो ये सिद्धांत हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब, तो इसीलिए बहुत ध्यान से स्पेलिंग लिखिएगा। तो ये वाला प्रिंसिपल नहीं, आपको PAL वाला लिखना है। ठीक है बच्चों, अब देखो टू द प्रिंसिपल लिख दिया आपने, कॉमा लगा दिया, नीचे लिखोगे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। आपको चाहे आप प्राइवेट ही पढ़ रहे हो, लेकिन आपको गवर्नमेंट इंटर कॉलेज ही लिखना है। ओके, अब नीचे लिखेंगे अपना डिस्ट्रिक्ट का नेम, फिर नीचे सब्जेक्ट। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखना छोड़ देते हैं, 90% बच्चे यही करते हैं। और जो टॉपर्स होते हैं ना, वो यही अच्छी आदत उनके अंदर होती है कि जो वो एप्लीकेशन लिख रहे हैं, किस सब्जेक्ट के लिए लिख रहे हैं, वो लिखना जरूरी होता है, वो मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। तो आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से सब्जेक्ट, और उसके बाद नीले पेन से लिखेंगे रिक्वेस्टिंग टू द ग्रांट, रिक्वेस्टिंग टू ग्रांट फुल फी कंसेशन। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट क्या है कि आप जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपना जो फीस है उसको माफ कराने के लिए। अब नीचे लिखेंगे आप रेस्पेक्टेड सर, फिर नीचे बगल में लगाएंगे कॉमा। अब उसके नीचे कॉमा के बाद यहां से ना लिख करके आपको यहां से लिखना शुरू करना है। ठीक, यही चीज मैंने आपको लेटर में भी बताया था, जहां पे आप ये लाइन खत्म करें, जस्ट उसी के नीचे वाली लाइन से आप स्टार्ट करें, बिल्कुल यहां से नहीं, जस्ट नीचे से ही आपको स्टार्ट करना है। ठीक है बच्चों, चलिए इतना आप समझ गए। अब चलिए हम लेटर को लिखते हैं और आपको समझाती हूँ, बार बार लेटर आ रहा है, एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन लिखती हूँ और आपको बताती हूँ। चलिए बच्चों देखिए, अब ये जो एप्लीकेशन है मैंने आपके सामने बड़े अच्छे ढंग से लिख दिया है। अब आपको एक एक चीज समझाऊंगी और कहाँ आप गलती ना करें वो चीज भी आपको बताऊंगी। ये जो बीच में आपको चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, ये फोन का रिफ्लेक्शन है,
और लाइट है नहीं, इस वजह से ही हो रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना इसको, ठीक। चलो अब हमें समझना है, अब ये देखो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, यही एप्लीकेशन आप अपने एग्जाम में लिख लीजिएगा, बहुत अच्छे ढंग से मैंने लिखा है ताकि आप अच्छे तरीके से लिखे, कहीं भी आपकी एक भी चीज गलत ना हो। सबसे पहले लिखना है आई, वाह क्या बात है, लाइट आ गई। आई विल टू से दैट माई पेरेंट्स बिलोंगिंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। पहले आपको ये चीज यहाँ बतानी है कि आप जो है फुल फी कंसेशन क्यों चाहते हैं, उसका पहले आपको रीजन देना पड़ेगा। अब रीजन क्या हो सकता है, आपकी फैमिली गरीब है, मतलब मिडिल क्लास फैमिली है, तो सबसे पहले यही लिखेंगे, आई विल टू से दैट माई पेरेंट्स बिलोंगिंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, वी आर 5 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम 5 भाई बहन हैं। ऑल ऑफ अस आर स्टडिंग इन डिफरेंट क्लासेस, और हम अलग अलग क्लासेस में पढ़ते हैं। सो माई फादर इज अनेबल टू बियर द एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ ऑल द चिल्ड्रन, मेरे जो हमारे माता पिता हैं या फिर मेरे माता पिता हैं, वो सारे बच्चों का एक्सपेंसेस जो एजुकेशन पे लग रहा है वो नहीं कर सकते हैं। तो आई एम ए स्टूडेंट, अब आपको बताना है कि मैं, क्योंकि एप्लीकेशन तो आप अपने ही प्रिंसिपल को दोगे ना, किसी और के स्कूल के प्रिंसिपल को तो देंगे नहीं, तो इससे यहाँ पे लिखना है आपको कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन योर कॉलेज, मैं आप ही के कॉलेज का एक छात्र हूँ, अपना क्लास मेंशन करिएगा, और जिस क्लास में आप हैं, जैसे आप 10th में हैं तो आप 10th लिखेंगे, ठीक, क्योंकि आप 10th बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां पे 10th मेंशन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आई हैव बीन सीन स्टडिंग हियर फॉर लास्ट 3 इयर्स। अब ये बताओ, जब आप पहले ही साल कॉलेज में एडमिशन लोगे तो क्या पहले ही साल फीस माफ कराएंगे? नहीं, 2-1 साल आप पढ़ेंगे तो प्रिंसिपल को भी लगेगा कि हाँ ये बच्चा हमारे यहाँ पे पहले से पढ़ रहा है और इसके जो है इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है, थोड़ा गरीब है, पढ़ने में बहुत बढ़िया है, तो प्रिंसिपल आपके लिए सोचेंगे। तो ये चीज सभी आप चीज को अपने देखो, कोई भी एप्लीकेशन लिखो तो अपने ऊपर उसको लेके लिखो, है ना, कुछ अपने जो प्रॉब्लम्स है उसमें डालो ताकि आपको फील हो उसको लिखने का। ऐसे रटा रटाया आप लिखोगे तो मजा नहीं आता है, जब तक आप अपनी कुछ उसमें बातें ना लिखो तब तक थोड़ा कोई ना मजा थोड़ी ना है, तो इसलिए बहुत बढ़िया से लिखिएगा। अब आपको लिखना है आई हैव ऑलवेज, देखो बता रहा है ये, आई हैव ऑलवेज सिक्योर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन माई क्लास, सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी। अब देखो यू के साथ बच्चों में से टू का यूज करना है, यू टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज, ठीक। अब इसके बाद आपको लिखना है, पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो लास्ट में खत्म हुआ उसके आगे लिखना है थैंकिंग यू योर ओबीडेंटली, मतलब इसका क्या होता है, आपका आज्ञाकारी शिष्य या फिर शिष्या। अब दोनों के लिए मेल फीमेल कुछ भी आप इसके लिए कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं। एक्स वाई यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा, क्लास 10 मेंशन करिएगा, डेटेड, आप जिस डेट को लेटर लिख रहे हैं वो डेट यहाँ पे जरूर मेंशन करें, ठीक। ओके बच्चों, समझ में आ गया? जैसे मैं एप्लीकेशन लिख रही हूँ आज, तो चलो मैं आज की डेट डाल देती हूँ। आज की डेट क्या है, मैं तो भूल ही गई, 10 तारीख, 10 दिसंबर 2024। ओके, समझ में आ गया सारी बातें? पहला एप्लीकेशन हो गया सबका कंप्लीट, एक बार से थम्स अप कर देना। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे एप्लीकेशन की तरफ। चलिए बच्चा देखिए, दूसरा हमारा जो एप्लीकेशन है वो किस लिए है कि आपको फीवर है और आप अपने सर से, प्रिंसिपल सर से लीव मांग रहे हैं 1 वीक के लिए। देखो लीव, जैसे देखो जो आपको स्टेटमेंट बना के दिया जाएगा क्वेश्चन में, एग्जाम में, कि इस तरीके का आप एप्लीकेशन लिखिए, वो ध्यान रखिएगा। जैसे आपने, और हाँ एक चीज मैं ये कहूंगी, जो मैं लिखवा रही हूँ उसको प्लीज नोट कर लेना, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कहीं भी आपका टेंस में कहीं भी कुछ में किसी न किसी चीज में मिस्टेक जरूर हो जाती है, तो ऐसा आप लिखिएगा सेम टू सेम ताकि आपका कहीं मिस्टेक ना हो। इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ताकि आप आसानी से इसको नोट कर सकें बाद में, पहले समझ लीजिए बाद में नोट कर लीजिए, या तो जैसा आपको सुटेबल लगता है साथ साथ में नोट करते चलिए, है ना। देखो एक चीज ध्यान रखिएगा इस बात का, जैसा स्टेटमेंट आपको कहा जाए क्वेश्चन में करने को, सेम वैसे ही करिएगा। वहां पे थोड़ा ध्यान देके पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन में किस तरीके से आपका एप्लीकेशन लिखने को पूछा गया है, उसी तरीके से आप लैंग्वेज को बना के लिखिएगा। सब्जेक्ट यही होगा, हो सकता है 2 दिन का लीव दिया हो सकता है वीक का लीव दिया हो, तो जो वहां पे बोलेगा आपको बस क्वेश्चन में अपने आंसर में वही चीज चेंज कर देनी, ओके, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। और जिस चीज के लिए, टाइफॉइड के लिए है तो वहां पे आप टाइफॉइड लिखेंगे, फीवर के लिए तो फीवर लिखेंगे, इस तरीके से आप वहां पे चेंज कर सकते हैं। जैसे जिस बीमारी के लिए आपको लिखना है, अगर जो क्वेश्चन में कहा गया है उस हिसाब से अपना एप्लीकेशन लिखिएगा, ओके बच्चों, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैं लिखवा रही हूँ बहुत वही सेम आने वाला है।
बहुत कठिन नहीं है, आसान है सब कुछ। तो सबसे पहले टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? सिक लीव, सिक लीव, ठीक है। सिक मतलब बीमारी और लीव मतलब छुट्टी, बीमारी के लिए छुट्टी। रेस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से दैट, सब में ये चीज कॉमन रहती है। आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। आई हैव बिकम सो वीक दैट आई कैन नॉट अटेंड माई क्लास। My doctor advised me 1 week rest at home. Kindly grant me leave for week. I shall be highly obliged to you. Will thanks your obediently XYZ। अपना जो नाम है वो लिखिएगा, अपना क्लास का नाम नीचे सबसे लास्ट में क्लास, अपना क्लास लिख दीजिएगा। बस हो गया खत्म एप्लीकेशन। ये समझ में आ गया ना? एक बार अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लेना, बाद में नोट कर लीजिएगा। चलो बच्चों, अब हम लिखने चल रहे हैं तीसरा एप्लीकेशन, जो कि आपकी है ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज डिस्ट्रिक्ट का नाम। अब सब्जेक्ट लिखना है रिक्वेस्टिंग फॉर अ ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे सर विल रेस्पेक्ट आई बेग टू से दैट माई फादर। अब देखो, आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट क्यों चाहते हैं? ज्यादा पुख्ता रीजन यही होता है कि आपके फादर का क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया है, और यही लिखिएगा, कोई और रीजन वहां पे मत लिखिएगा। माई फादर हैज बीन ट्रांसफर टू आगरा, ठीक है। कहीं भी उनका ट्रांसफर हुआ, आप कुछ भी अपने मन से लिख सकते हैं, उसमें कोई जरूरी नहीं कि एग्जामिनर थोड़ा ना देख रहा है कहाँ से। एज आई हैव ज्वाइन गवर्नमेंट कॉलेज देयर, और मैंने वहां पे क्या कर लिया है? गवर्नमेंट कॉलेज को ज्वाइन किया है। आई नीडेड अ ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो मुझे यहाँ पे एक टीसी चाहिए, जिसे हम फुल फॉर्म बोलते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो इसी बात पे ये भी जान लो कि टीसी का फुल फॉर्म क्या होता है ना? ट्रांसफर सर्टिफिकेट थैंकिंग यू फॉर ईयरली एक्शन, ओके। अब उसके बाद नीचे यहाँ पे लिखना है जो थैंकिंग, थैंक्स यहाँ पे लिखिएगा। उसके बाद अपना नाम लिखिएगा, डेट लिखिएगा, ओके बच्चों। यहाँ पे इतनी चीजें आपको लिखनी है। इसको ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, क्योंकि आप अच्छे से, ताकि अपना जो एप्लीकेशन वो प्रिपेयर कर सके। 3 एप्लीकेशन हो गए, चलो अब चौथा कर लेते हैं, जो कि लास्ट है। उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे, और आपका काम क्या है? इसको वीडियो को देखने के बाद अच्छे से नोट करिएगा, लिखिएगा। लिखने के बाद इसी वीडियो में आके कमेंट बॉक्स में एक बार बोल दीजिएगा, या फिर कम्युनिटी पोस्ट में करूंगी, उसमें आप बोल दीजिएगा कि यस मैम मैंने लिख लिया है। एक बार ये मैसेज जरूर कर दीजिएगा। चलिए बच्चों, चौथा नंबर एप्लीकेशन देखेंगे, जिसमें ये कहा गया है एप्लीकेशन में, देखो जो लैंग्वेज बोली गई, मैं पहले आपको बता दूं। लैंग्वेज ये बोला गया है कि आपको अपना इंग्लिश सब्जेक्ट चेंज करवाना है एट द प्लेस ऑफ, इंग्लिश सब्जेक्ट चेंज करना है बाय इकोनॉमिक्स। मतलब आपने इंग्लिश लिया था, अब उसकी जगह पे आपको इकोनॉमिक्स चाहिए, सब्जेक्ट में ये बोला गया है। लेकिन एप्लीकेशन जो आपके बोर्ड में आएगा, हो सकता है वहां पे पहले से मेंशन रहेगा कौन से सब्जेक्ट के लिए, ठीक। तो वहां पे सब्जेक्ट अपना वहां पे चेंज कर लेना, बस, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सबसे पहले टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज डिस्ट्रिक्ट का नाम, सब्जेक्ट क्या है? चेंज इन सब्जेक्ट्स। फिर रेस्पेक्टेड सर, आई वेग टू से दैट आई ऑफर्ड इंग्लिश इन क्लास 9 बट आई एम फीलिंग ग्रेट डिफिकल्टी इन इंग्लिश एंड नॉट एबल टू ऑब्टेन गुड मार्क्स, ठीक। आगे लिखेंगे सो आई वांटेड टू चेंज इंग्लिश बाय इकोनॉमिक्स। अगला लाइन, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू अलाउ मी हैव इकोनॉमिक्स इन प्लेस ऑफ इंग्लिश। पूरा लैंग्वेज एक बार हिंदी में समझ लेते हैं। आई वेग टू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूँ, आई ऑफर्ड इंग्लिश इन क्लास 9, मैंने, या फिर मुझे ऑफर किया गया, या फिर मैंने लिया इंग्लिश इन क्लास 9, बट लेकिन अब मुझे क्या हो रहा है? इंग्लिश को पढ़ने में डिफिकल्टी हो रही है, जिस वजह से मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा हूँ। एंड आई वॉन्टेड टू चेंज, और मैं चाहता हूँ अपने विषय इंग्लिश को चेंज करना इकोनॉमिक्स के द्वारा। मतलब इकोनॉमिक्स की जगह, इंग्लिश की जगह पर मुझे इकोनॉमिक्स चाहिए। तो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट, इसलिए मैं आपसे जो है रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे आज्ञा दे, अलाउ करें टू चेंज इकोनॉमिक्स इन प्लेस ऑफ इंग्लिश, ठीक है बच्चों। बाकी नीचे जो अभी बताया था 2-3 एप्लीकेशन में, वो कब सब कुछ सेम रहेगा, और यही इतना आपको करना है। यही 4 एप्लीकेशन बहुत पुख्ते तरीके से तैयार कर लेना, बार बार पढ़ना, और ज्यादा पढ़ने के चक्कर में बिल्कुल ना पढ़ना। कम से कम आप इस समय पढ़िए, जो इंपॉर्टेंट है केवल वही पढ़िए, और उसी को बार बार क्या करिए? रिवीजन करिए। सक्सेस का एक ही मंत्र है, रिवीजन, रीड राइट एंड रिवीजन, बस। RRR याद रखिएगा, मूवी के साथ रिलेट कर लेना, और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मेरी तरफ से आपको पूरी दुआ है कि आपका एग्जाम बहुत ही बढ़िया हो।